अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मैथ की एक्सरसाइज 2C और वो बुक है जो फेडरल बोर्ड में यानी कि APS में और फ़ज़ाइया के, नेवल के तमाम कॉलेजेस, तमाम स्कूल्स में पढ़ाई जाती है और इसके अलावा भी बेशुमार स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। यानी कि जितने हाई स्टैंडर्ड स्कूल हैं उसके अंदर ये बुक पढ़ाई जाती है। और इसी के साथ, क्योंकि ये बुक का मेन टाइटल पेज है, तो इसकी मश्क नंबर यानी कि इसकी एक्सरसाइज नंबर 2C हम आज करने जा रहे हैं। और उसका क्वेश्चन नंबर 7 है मल्टीप्लाई। उन्होंने लिखा जी मल्टीप्लाई करके मुझे इसकी क्लैरिफिकेशन सिंप्लीफाई कर दें। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 2 उसने लिखा है बाय। यहाँ पे बाय का मतलब मल्टीपल है, तो हम क्या लिखेंगे 14/15 मल्टीपल 3/8। तो ये देखें, इसको इससे काटें, 5 आया यानी कि 3 5 15। इसी तरह 4 के टेबल पे 8 जाता है तो 4 2 8। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, कोई चीज बचती है 1, यानी कि जहां कुछ नहीं होता 1 होता है, तो नीचे 10। दिस इज आंसर। इसी तरह 3/11 मल्टीपल, यानी कि ये माइनस की रकम है, -2/9। तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर भी रख लें तो फिर भी बात एक ही है, ना रखें फिर भी कोई मसला नहीं है। तो हमने इसको मल्टीपल करना है, तो 3 9 और ये घटता नहीं है, तो हम लिख देंगे -2/33। दिस इज द आंसर, क्योंकि 2 ऊपर ये बच गया हमारे पास, ये जो है, और नीचे 3 11 33। इसी तरह फोर्थ पार्ट है -5/7 मल्टीपल 4/15। तो ये देखें 5 के टेबल पे 15 यानी कि 5 3 15। इसी तरह 7 के टेबल पे 14, 7 2 14। तो अब ये माइनस है क्योंकि यहाँ 1 है, तो इन दोनों को मल्टीपल किया तो -2 यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 3। तो दिस इज द आंसर। कहता है सिंप्लीफाई, सादा लफ्ज में उसने लिख दिया जी सिंप्लीफाई करके दे दे मुझे। पार्ट नंबर 1 है इसका, 2 ब्रैकेटों के अंदर चीजें हैं। पहले हम तरीकाकार ये होता है, जब हम बोर्ड मास पढ़ते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम करें, और ब्रैकेट के अंदर अगर कोई काम हो तो सबसे पहले मल्टीपल का काम करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसी को हम यहां से शुरू करते हैं कि 8 4 2 8। हमारे पास क्या आता है 3 2 6/5 माइनस का, हम इसको फिलहाल ब्रैकेट में रखते हैं, और प्लस का साइन, और इस ब्रैकेट का काम भी कर लेते हैं, डायरेक्ट करते हैं यहीं से। ये देखें जी 8 2 -2, बाकी वही रहा, तो इसको मल्टीपल कर लेते हैं -14/25। तो अब जब हम इसको बाहर निकालते हैं तो हमारे पास रकम बनती है -6/5 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो हम -14/25। अब दोनों का डिनोमिनेटर हमें सेम करना है, तो 5 के टेबल पे 25 आता है, तो हम इसको मल्टीपल करके 25 कर लेंगे, ये सेम रहेगा। -6/5 5/5, क्योंकि 5 5 25, 14/25। तो ये बन के हमारे पास -30/25 -14/25। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो कॉमन करते हैं डिनोमिनेटर को 25, और ये माइनस ऊपर वाली रकम जो रकम है वही -14। तो ये दोनों रकमें माइनस की हैं, तो ये बना -44/25। दिस इज आंसर। सेकंड पार्ट है इसका, वही काम जो हमने उधर किया, पहले ब्रैकेट वाला काम करते हैं, क्योंकि 3 5 15, इसी तरह 4 2 8 माइनस का, तो ये भी माइनस, तो माइनस, ये देखिए अब ये माइनस और ये माइनस दोनों जब आपस में मल्टीपल होंगी, क्योंकि यहाँ पे 1 बचा है, जहां कुछ नहीं बचता वहां 1 होता है, तो जब ये मल्टीपल होंगी तो प्लस क्या बनेगा 2 ये हमारे पास 5 है, ये प्लस का हो गया, हम इसको अभी फिलहाल ब्रैकेट में रखते हैं। इसी तरह माइनस और ये ब्रैकेट का काम। अब ये देखें 3 3 से कट गया, तो -1 बचा यहाँ पर, तो -1 को इससे मल्टीपल किया तो -2/5। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, कोई इशू नहीं है, जिधर मर्जी लिख दें। इसी तरह माइनस का साइन दोबारा, और अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये दोनों आपस में कोई चीज नहीं कटती, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में जब मल्टीपल होंगे तो 14 का कितना बना 56 एंड 7 15 का 105। ये हो गया दोनों मल्टीपल प्लस के, क्योंकि दोनों माइनस की थी रकमें, और जब इनको मल्टीपल किया तो ये प्लस। अब इनको बाहर निकाल देते हैं, 2/5
और ये माइनस माइनस ने जब आपस में मल्टीपल किया तो प्लस 2/5 और अगेन अब माइनस का, क्योंकि ये माइनस की रकम आते तो प्लस है, तो 56/105। अब देखें तो 5 के टेबल पे ये दोनों आता है 105, यानी कि अगर हम इसको मल्टीपल करें 21 से तो ये 105 आता है, तो इसलिए हम इसको सेम रहने देंगे, इनको मल्टीपल कर लेते हैं 21 से। 2 × 21/5 प्लस 2 × 21, 5 × 21, 5 × 21 माइनस 56/105। अब तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम ये क्या बना 42/105 प्लस 42/105 माइनस 56/105। अब तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम एक कॉमन करते हैं इसको 105, 42 जमा हो जाएंगे, 42 प्लस 42 माइनस 56, ये दोनों रकमें जमा की हैं, प्लस की हैं, तो इनको प्लस किया तो 84 माइनस 56/105। अब 84 में से 56 को माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास बचती है रकम 28/105। दिस इज द आंसर। थर्ड वन सेम वही काम, क्योंकि हम यहीं से इसको काटते हैं 5 दा, क्योंकि 5 के टेबल पे ये जाता है और ये भी 5 के टेबल पे जाता है, तो 5 3 दा -3 और 7 4 दा 28। तो ऊपर बचा हमारे पास -3 बाय नीचे इन दोनों को मल्टीपल किया तो 20, ब्रैकेट के अंदर माइनस, ब्रैकेट ये माइनस क्या है ये प्लस क्या है, तो हम इसको काटते हैं 3 बना, तो यहाँ की क्योंकि 1 बचा हमारे पास तो 4 1 दा -4/5 3 दा 15। ठीक है जी, ये बना -3/20। अब हम इसको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो माइनस माइनस प्लस 4/15। अब देखिए दोनों के टेबल पे नहीं आते, लेकिन एक टेबल ऐसा है क्योंकि ये 5 के टेबल पे दोनों जाते हैं, तो अब इन दोनों को हम डायरेक्ट मल्टीपल नहीं कर सकते, तो अब हम इसके लिए क्या करते हैं, इधर हम कर लेते हैं इसका 15 20 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 5 से 3 और 4 और डायरेक्ट 3 1 4 और फिर इसको डायरेक्ट 5 4 कर लेते हैं ताकि 2 2 वाला काम हमें ना करना पड़े। अब हम इनको मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास समझ क्या आती है, 5 3 का 15 और 15 4 का 60 कि 60 ऐसा डिजिट है जहाँ पे जाके ये दोनों टेबल मैच कर जाते हैं। तो हमने डिनोमिनेटर दोनों का 60 करना है, तो हम क्या करेंगे 3/20 मल्टीपल 3, क्योंकि 20 को 3 से मल्टीपल करें तो 60 हो जाता है, तो ऊपर वाली रकम को भी 3 से मल्टीपल प्लस 4/15, 15 को हम 4 से मल्टीपल करें तो 60 होता है, तो इसी तरह इसको भी 4 से मल्टीपल, और अब ये आ गया -9/60 प्लस 16/60। अब दोनों का कॉमन हो गया डिनोमिनेटर, तो हम लिखते हैं 60 - 9 प्लस 16, तो हमारे पास आया +7 का और 60। दिस इज आंसर। तो ये जो साइन है ये था थर्ड पार्ट और ये था सेकंड पार्ट, ये मैं गलत लिख चुका हूँ, तो इसको हम मजीद काट भी सकते हैं, क्योंकि ये अभी दोबारा कटेगा, 7 के टेबल पे तो जाते तो 4 और ये 15, यहाँ पे भी ये आपस में जवाब होगा। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, उन्होंने कहा जी ये हमें शो दैट कर दें, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर कर दें, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को क्या करेंगे -5/18 मल्टीपल 4/15 मल्टीपल -3/4। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं, क्योंकि ये 5/8 है, तो 4 2 दा 8, इसी तरह 5 3 दा 15, तो यहाँ बचा हमारे पास -1/6, ये हमारे पास 6 बचा, तो बाहर वाली रकम को हम निकाल लेते हैं -3/4, तो क्योंकि ये मल्टीपल का साइन है, तो अब 3 2 दा 6, तो हमारे पास ऊपर क्या है, यहाँ पे भी 1 बचा माइनस का, तो -1 और -1 क्या हुआ 1/8, ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे कि -5/8 मल्टीपल, यहाँ मल्टीपल का साइन है, 4/15 मल्टीपल -3/4। इसको हम एसोसिएटिव यानी कि लॉ भी कहते हैं मल्टीपल का, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीपल एसोसिएटिव लॉ है। तो पहले ब्रैकेट का काम 5 4 4 से कटा, यानी कि -1/5, अब ब्रैकेट के बाहर हम ले आते हैं तो -5/8, तो ये देखें 1 5 5 से कटा,
तो यहाँ बच गया 1 -1। तो जब -1 को -1 से ज़रब देंगे तो +/8। तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गए, तो हम लिख देंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज द 9th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने 9th में उसने डायरेक्ट मल्टीपल दिए थे, अब इसमें उसने मल्टीपल की बजाय प्लस दे दिए हैं। तो अब हम इसको निकालते हैं। पहले सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड -2/3 मल्टीपल 4/5 प्लस -8/15। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं। ब्रैकेट का काम आप जब करते हैं तो क्योंकि इनका डिनोमिनेटर हमने बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4/5 मल्टीपल 3, क्योंकि 5 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 15 बन जाता है। तो इसी तरह 4 को भी मल्टीपल -8/15, ये ब्रैकेट के अंदर काम है हमारा, और -2/3 ये बाहर मल्टीपल हो रहा है। तो अब इसको क्या बना, 12/15 -8/15, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस, हम इसको माइनस डायरेक्ट लिख लेते हैं, -2/3। तो 15 बराबर हो गया दोनों का। तो अब 12 -8, ये भी ब्रैकेट के अंदर -2/3। तो दोनों का क्या बना, -2/3। अब इसको बाहर ले आते हैं, मल्टीपल 4/15, क्योंकि ये अंदर जो 4 बचेगा नीचे 15, तो वही डायरेक्ट हम बाहर ले आएंगे। अब देखें तो दोनों एक दूसरे में नहीं कटते, तो हम लिख देंगे ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीपल, नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीपल। तो ये जवाब है कि -18/45। तो हम इसे लिखते रहते हैं -8/45। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि -8/45। राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या लिखा था, माइनस, क्योंकि ये ब्रैकेट डायरेक्ट यहीं से शुरू करते हैं काम, क्योंकि कोई चीज़ नहीं कट रही। तो 2 4 द 8 और 5 3 द 15 माइनस का, तो हम इसको यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ब्रैकेट प्लस, और ये वाला ये भी कोई नहीं कटता, तो हम इसको क्या करेंगे कि ऊपर वाले से मल्टीपल, -16 और 45। अब माइनस और माइनस क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, तो +16। तो अब हम ये कर लेते हैं। अब इसको रकम को बाहर निकालते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है 15 + 16/45। अब देखें तो ये रकम छोटी है, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर 45 करना है। तो अब हम क्या करेंगे, -8/15, 15 को 3 से मल्टीपल करें तो 45 हो जाता है। इसी तरह इसको भी 3 से मल्टीपल कर दें, +16/45। अब देखते हैं, तो 24/45 + 16 ये माइनस का 24 है 45, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम, 45 - 24 + 16, तो इज इक्वल टू -8/45। तो आप इसको इधर लिख दें, आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे भी लिखा जा सकता है, आप जिधर आपका दिल चाहे लिख दें। तो दिस इज द आंसर। अब देखें तो दोनों का जवाब सेम है, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने लिख दिया, उसने लिखा जी सिंप्लीफाई। पहले हमने एडिशन की, फिर हमने सब्ट्रैक्शन की रेशनल नंबर की, फिर हमने मल्टीपल किया। अब हमने उसने कहा जी डिवीजन के मेथड से इसको मुझे सॉल्व कर दें। तो सिंप्लीफाई, फर्स्ट नंबर पार्ट, -4 जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 कंसीडर करते हैं। हम लिखेंगे इसको -4/1 डिवाइड -2/5, क्योंकि ये वाली रकम है। तो अब जब हम इसको साइन सॉल्व करने पे जाएंगे तो हम लिखेंगे 4/1, हम इधर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मल्टीपल 5/-2, तो ये देखिए माइनस माइनस से कैंसिल, 2 टू द 4, तो ये आ गया हमारे पास सिंपल 10। दिस इज द आंसर। सेम इसी तरह इसको 15/7
डायरेक्ट हम इसको लिखते हैं 14/-5, क्योंकि माइनस नीचे है। तो अब हम इसको क्या किया, 2, यहां पे माइनस है, तो हम 5 3 15, तो 2 और 3 6, और ये बीच में साइन जो था माइनस का -6। इसी तरह थर्ड पार्ट है -3/8 मल्टीपल 4/3, यहां पे माइनस है। तो ये देखें, ये इसको काट देते हैं, इसको इससे काट देते हैं, तो यहां बचा 2 बटे में, तो ये दोनों माइनस की हैं। तो हम क्या लिखेंगे, तो सॉरी माइनस माइनस प्लस 1/2, दिस इज द आंसर। सेम इसी तरह -4/13 मल्टीपल 39/8, यहाँ पे माइनस का कर लेते हैं इसको, क्योंकि माइनस माइनस कैंसल, और 4 2 8, और 13 3 39, तो 3/8, दिस इज द आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है वैसे। तो -6/25 मल्टीपल 35/4, तो ये देखिए 5 से ये भी कटता है, 5 से ये भी कटता है 7, इसी तरह 2 से ये भी कटता है, और ये भी 2 से कटता है, तो -2 बचा। तो यहाँ आ गया -14, यानी कि 7 2 14, और साइन लगा माइनस का, और नीचे 5 2 10। ये माइनस इधर लिख लें, इधर लिख लें, आपकी अपनी मर्जी है, बेशक यहाँ लिख लें, कोई इशू नहीं है। ये 4 को काटे, यानी कि 8 4 2 8, तो हमारे पास आया जवाब 2, 3/2। ये करेक्शन कर लेना आदमी, और इसको हम देखें तो ये अभी भी मजीद 2 पे कटता है, यानी कि 7 -7/5, दिस इज द फाइनल आंसर। उन्होंने लिखा है जी क्वेश्चन नंबर 12 पे, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एंड रिप्रेजेंट देम ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ -5/4, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, कि इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं 5/4, यानी कि साइन के बगैर हम लिखते हैं जो रकम, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ प्लस का भी अगर हो तो फिर भी हम सिंपल सादा लिखें, माइनस का हो, मल्टीपल का हो, यानी कि जो भी साइन हो, साइन के बगैर जो हम वैल्यू पुट करते हैं उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहां समझ आ गई होगी हमें कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसको कहते हैं। तो क्वेश्चन उसने कहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करें द फॉलोइंग एंड रिप्रेजेंट देम ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले तो हमारी ये रिप्रेजेंट 5 वैल्यू है, यानी कि ये हमारी एब्सोल्यूट थी, क्यों, तो हमने इसको नंबर लाइन पे शो करना है। इसको पहली बात तो हमने इसको इस फॉर्मेशन में 7/8, ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। अब उसने कहा कि इसको नंबर लाइन पे भी शो करें। ये हमारे पास नंबर लाइन है, तो यहां हमने क्या लिखा, 0, यहाँ पे 1 प्लस का, यहाँ पे माइनस का 1, तो हमने उसने कहा कि नंबर लाइन के ऊपर शो कर दें। अब सबसे पहले तो हमने इस वैल्यू को 8 नंबर पे हमने डिवाइड कर देना, क्योंकि ये 1 के फिगर में आएगी, ये प्लस में है, तो प्लस में यहाँ पे आएगी, तो हमने इसको 8 यानी कि इज इक्वल टू में डिवाइड कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो अब हमने रिप्रेजेंट कौन सी लाइन पे करना है, 7th नंबर पे, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पे हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये हमारे 7/8। इसी तरह उसने जो पार्ट नंबर 2 दिया वो दिया है -3/5। अब यही नंबर लाइन को मैं यूज करूंगा कि अब इसको हमने आना 0 और 1 के दरमियान ही है, क्योंकि नंबरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर जब बड़ा हो, तो इसका मतलब है कि ये जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये पॉइंट समथिंग के करीब आएगा, पॉइंट हो सकता है 6 आ जाए, 60। तो 0.60 का मतलब क्या हुआ कि 0 से 1 के पहले पहले जो सेगमेंट है उसके अंदर इसको लाई करना चाहिए, तो आएगा माइनस वाले में। तो अब हमने इसकी कितनी लाइनें बनानी है, 5 बराबर लाइनें 5 बनानी है, इज इक्वल टू करके 1 2 3 4 एंड ये वाली 5, यानी कि ये देखिए 5 सेगमेंट, एक सेगमेंट 2 3 4 5। तो अब हमने कौन सी लाइन पे शो करना है इसको, 3 पे, तो ये 1 2 3, तो यहां पे हम इसको शो कर देंगे ऐसे -3/5। ये हमारे पास 2 पार्ट इसके क्लियर हो जाते हैं। 4/11 है, 4/11। तो अब देखा जाए तो इसको भी उसी लाइन में जाना चाहिए। अब हमें पता, हम लाइन नहीं लगा लेते हैं ताकि आपको समझने में इजी रहे। यहां पे हमारे पास ये लाइन लग चुकी है, तो अब हमने इसको 2 पार्ट इसके कर लेते हैं, यानी कि हम
ये 0 है, ये -1 है और ये 1। अब हमारा जो सेगमेंट ये जो 4/11 है ये 0 और 1 वाले सेगमेंट के जो बीच वाला सेगमेंट है इसके अंदर लाई करेगा, इसके अंदर हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो सबसे पहले इसको हमने 11 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। कितने पार्ट इसके बनाने हैं इस खाने के? हमने 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ये वाला 11। तो जब हमने ये 11 इसके बना लिए तो हमने कौन से में करना है इसको रिप्रेजेंट? 1 2 3 4। तो हम इसको लिख देंगे 4, यानी कि 4/11। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था। इसी तरह फोर्थ पार्ट है -5/6, -5/6। तो अब हम इसको भी इसी लाइन पे शो कर लेते हैं, नई लाइन लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि माइनस वाले खाने में आना है। तो 1 0 और 1 के दरमियान ही रहना हमने, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है। तो अब हमने इसके जो पार्ट बनाने हैं, सेगमेंट बनाने हैं, वो 6 बनाएंगे, क्योंकि जो डिनोमिनेटर होता है उतने ही हमने इसके सेगमेंट बनाने होते हैं। 1 2 3 4 5 एंड ये वाला 6, यानी कि 1 सेगमेंट 2 3 4 5 6। तो अब हमने कौन से पे शो करना है? 1 2 3 4 5। तो इसके ऊपर हम इसकी लाइन लगा देंगे कि ये है जी -5/6। यहाँ हमारे 4 पार्ट क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आखिरी पार्ट है इसका -8/9 है। तो अगर हम इसको देखें तो अब हम एक लाइन और लगा लेते हैं ताकि इजी रहे हमें। एक मिनट बस। ये 0 -1 और 1। अब क्योंकि ये माइनस का है तो अब हमने इसके 9 पार्ट करने हैं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 9 है। तो हम इसके 9 पार्ट बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एंड वाला 9। तो अब हमने शो इसको किस पे करना है? 8 पे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे -8/9। इसके साथ आज की हमारी एक्सरसाइज जो 2C थी वो मुकम्मल होती है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। लेकिन उसके बावजूद अगर कहीं समझ ना आए तो लाजमी मेरे साथ आप लिंक अप कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मुझे रिप्लाई दूंगा इंशाल्लाह मैं आपको। और इसी के साथ मैं आप लोगों से वही रिक्वेस्ट मेरी जो शुरू में की थी कि सब्सक्राइब माई चैनल। अस्सलाम।